हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाली हूँ आप लोगों को, जो है जीएसटी से रिलेटेड। आप में से काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो पहले जीएसटी मैंडेटरी किया था सीएससी ने, उसके बाद उसे हटा तो क्यों दिया गया। क्या इसे फिर से कंपलसरी कर दिया गया, यानी फिर से वीएलई बने रहने के लिए जीएसटी होना कंपलसरी है क्या। और किन किन केस में जीएसटी होना सुविधाजनक हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। और क्या एक वीएलई को जीएसटी नंबर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी से जुड़ी सारी जानकारी देने वाली हूँ। इससे आपको क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि अगर आप जीएसटी रखते हैं तो बिना 1 रुपया भी खर्च किए किस तरह से आप जीएसटी फाइलिंग कर सकते हैं, ताकि अगर आपको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं जीएसटी रखने से, उसके पीछे आपको पैसे बर्बाद ना करना पड़े, उसके पीछे आपको 1 रुपया भी खर्च ना करना पड़े। तो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कुछ महीनों या साल पहले जीएसटी को कंपलसरी कर दिया था वीएलई वीएलई के लिए। यानी अगर आपको एक सीएससी सेंटर चलाना है तो तब ये बताया गया था कि आपको जीएसटी रखना है। और इस वजह से काफी सारा जो है नुकसान वीएलई को झेलना पड़ा था, क्योंकि काफी ज्यादा पेनल्टी लग गई थी। वीएलई को पता नहीं था कि किस तरह से जीएसटी फाइलिंग करनी है, क्या क्या इसके फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होता है। तो इस तरह की कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि तब प्रोसेस भी बहुत नया नया था। लेकिन बाद में इसको कंपलसरी नहीं रखना है ऐसा बताया खुद सीएससी टीम ने, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जो जीएसटी नंबर है उसको कैंसिल करा दिया। अब मेरा क्या सोचना है मैं आपको वो बताती हूँ। आपको पता होगा कि जो अभी ई मोबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो है डीलरशिप मिल रहा है सीएससी की तरफ से, या फिर अगर आपको ग्रामीण ई स्टोर खोलना है सीएससी की तरफ से, या फिर अगर आपको एक बैंक बीसी लेनी है, तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे अगर आप फुल फ्लेश्ड में काम करना चाहते हैं तो आपके पास जीएसटी नंबर होना कंपलसरी होता है। और आए दिन जो गैर सरकारी यानी जो नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो ज्यादा लॉन्च कर रही है आजकल सीएससी। अब पहली वाली बात नहीं रही जहाँ पे सीएससी ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती थी, जहाँ पे जो गांव के लोग थे, जो हमारे आसपास के लोग थे, उनको भी फायदा होता था और वीएलई को भी फायदा होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ज्यादा कमर्शियलाइजेशन पे सीएससी फोकस कर रही है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम ये बोले कि आप जीएसटी लें और इससे आपको फायदा होगा, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जब जब आपके पास जीएसटी रहेगा तो बहुत सारे ऐसे काम हो पाएंगे आपके पास, बहुत सारी चीजों में ऐसा रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे आप जहाँ पे जीएसटी होना मैंडेटरी कंपलसरी होता है। अब आप बोलेंगे कि जीएसटी रखना तो सर का दर्द है, क्योंकि इसमें फाइलिंग करनी होती है, इसमें अगर आप थोड़ा सा भी डिले कर देते हैं तो आपको काफी सारा चार्जेस लग जाता है। अगर जीरो भी है यानी कोई बिजनेस नहीं होता है तब भी आपको फाइलिंग करनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जीरो फाइलिंग करने के लिए आपको कोई भी नॉलेज होना या किसी भी तरह की टेक्निकल स्किल्स होने की जरूरत नहीं है आपके पास। जीरो फाइलिंग यानी अगर आपका कोई बिजनेस नहीं होता है किसी महीने में और आप जीरो फाइल करना चाहते हैं, तो ये आप आराम से खुद से ही कर सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी भी ऑडिटर को या फिर किसी को भी 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं होती। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कैसे होती है जीरो फाइलिंग, तो मैं आपको डेफिनेटली किसी वीडियो में ये चीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी अपने मन में मत रखिए कि आपको पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा अगर आप जीएसटी लेते हैं तो। करंट अकाउंट अगर खुलाना है तो हो सकता है कि अगर आपके पास एमएसएमई या फिर उद्योग आधार सर्टिफिकेट वगैरह हो तो आपका करंट अकाउंट बिना जीएसटी नंबर के भी खुल जाए। अगेन, लेकिन जब भी आप कोई बिजनेस करना चाहेंगे, आप एक्सपैंड करना चाहेंगे अपना बिजनेस, या सीएससी से हटके कुछ काम करना चाहेंगे, तो फिर आपको वहां पे जीएसटी नंबर लगता ही लगता है, क्योंकि सरकार ने ये मैंडेटरी कर रखा है कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर देना ही होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं आपको ये सॉल्यूशन दे सकती हूँ कि आप जो है अगर अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप
सीएससी से जो नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था गाड़ियों का डीलरशिप वगैरह, ये इस तरह का कोई भी आप काम लेना चाहते हैं या फिर सीएससी के अलावा भी आप कुछ काम करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। आप एक बार जब जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो आप कोई बिजनेस करें या ना करें, आपको जीरो फाइलिंग भी करनी होती है, यानी दिखाना होता है कि आपने कोई बिजनेस नहीं किया है। तो उस सूरत में आप खुद से ही सीख सकते हैं कि किस तरह से जीरो फाइलिंग की जाती है, और आप खुद से ही इसमें जो है अपना खुद से ही फाइलिंग कर सकते हैं और आपको पैसे खर्चने की भी जरूरत नहीं होगी। साथ ही साथ जीएसटी के साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि एक जो आपका आपकी दुकान है या आपका बिजनेस है वो रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उद्योग आधार होता है, एमएसएमई सर्टिफिकेट्स होते हैं, या फिर प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में भी आप अपना जो कंपनी है वो रजिस्टर कर सकते हैं। पार्टनरशिप में जब हम रजिस्टर करते हैं या एलएलपी में जब हम रजिस्टर करते हैं तो उसका खर्चा काफी ज्यादा आता है, तो मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगी, लेकिन आप उद्योग आधार या फिर प्रोप्राइटरशिप में डेफिनेटली रजिस्टर्ड रहें, ताकि आपको जो है कल को नए मौके, नई सुविधाएं, नए वेंचर्स में जाने का मौका मिले। अभी आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि टाटा ने जो है काफी बड़ा अमाउंट ग्रामीण ई स्टोर में इन्वेस्ट किया है। तो इस चीज को लेकर के काफी सारे लोग उत्सुक हैं कि जब इतनी बड़ी कंपनी करोड़ों में खर्च रही है ग्रामीण ई स्टोर में, तो हमें भी इसमें जाना चाहिए। लेकिन अगेन आप यहाँ पे अगर सामान वगैरह बाहर से मंगाते हो तो आपको जीएसटी वहां पे दिखाना पड़ेगा। तो जीएस क्योंकि आप अगर काम बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो लोग मुझे ये कह रहे थे कि काफी सारा इसमें पेनल्टी लग गई थी और काफी गलत किया था तब सीएससी ने, जी हाँ, तब जो ये सिचुएशन थी कि आपको कंपलसरी कर दिया गया था और गाइडेंस नहीं दी गई और एंड ऑफ द डे इसमें आपको कुछ भी फायदा भी नहीं हुआ था, तो उस वक्त पे ये बिल्कुल गलत डिसीजन था। लेकिन जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया था उस वक्त या अभी कर दिया है, उनके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता। आप दोबारा से या तो अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपका बिजनेस करने का, एक्सपैंड करने का आपका मन हो, उस वक्त आप जीएसटी ले, लेकिन इन सभी हालातों में जीएसटी होना कंपलसरी होता है। तो मुझे लगता है कि जीएसटी को लेके जो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कि जीएसटी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या फिर इसके फायदे क्या है नुकसान क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा। नुकसान सिर्फ इतना है कि अगर आप उसकी फाइलिंग नहीं करते हो टाइम ऑन टाइम बेसिस, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी लग जाती है और उसके बाद फिर पेनल्टी देते देते ही हम थक जाएंगे, कमाएंगे कुछ नहीं और इसके पीछे ही पैसे लगाने पड़ेंगे। तो यही एक निगेटिव है। अदरवाइज मैं पर्सनली जीएसटी के सपोर्ट में हूँ, इसलिए क्योंकि इससे जो है आप बिजनेस कर सकते हैं। आप कोई भी नया बिजनेस करोगे तो आपसे जीएसटी नंबर मांगा ही जाता है। तो ये डिटेल मैं आप लोगों को देना चाहती थी। और अभी खुद सीएससी ने इसको मैंडेटरी नहीं रखा हुआ है, तो अगर आप कहीं और पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप जीएसटी नंबर ना लें। उम्मीद है मुझे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।